जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा कि हमारे देश के जो माने जाने शिक्षक हैं, लोकल शिक्षक हैं और भी तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो कि हमारे साथ जंतर मंतर में या और भी अदर अदर जगहों पर जाकर के धरना प्रदर्शन किया और एसएससी एग्जाम को लेकर के। और कहीं न कहीं एसएससी एग्जाम बड़ी गलती करती है और भी वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें भी काफ़ी लापरवाहियाँ होती हैं। केवल आप थोड़ा-सा यूपीएससी को बरकरार रखिए इस एग्जाम में, और बाकी सभी के सभी एग्जाम में कुछ न कुछ होता है। आप सभी विद्यार्थी इस बात से भली-भाँति परिचित हैं। तो अभी आपने कल देखा कि किस तरीके से शिक्षकों को मारा गया। एकदम हमारे कुछ नामी-गामी शिक्षक भी उसमें थे। नवीन सर, जिसे हम लोग नवीन भैया कहा करते हैं। हमारे आदित्य रंजन सर थे और उसमें अभी विक्रमादित्य सर थे, आदित्य सर थे। ऐसे तमाम हमारे पास शिक्षक थे जिनके ऊपर प्रहार किया गया। कहीं गले में चोट आई है तो किसी के पैर में चोट आया है, किसी के हाथ में चोट आई है। जबरदस्ती पकड़ के घुसाया गया। आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि हमारे आदित्य रंजन सर को किस तरीके से पकड़ करके बस में बैठाया जा रहा है। ये सब देख करके कल सही बताऊं तो बहुत दुख हुआ कि क्या हम अपने हक की मांग नहीं कर सकते। हम लोग किसकी मांग कर रहे हैं? वो लोग जो जिनको आज गिरफ्तार किया गया था कल, क्या वो लोग अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रहे थे? अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए? नहीं, पूरे देशवासियों के लिए लड़ा जा रहा है। पूरे भविष्य, जो हमारे देश के बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है। वही हमारे देश को ऊंचे शिखर तक पहुंचाएंगे। कहा जाता है विश्व गुरु हमारा देश बनने जा रहा है। ऐसे थोड़ी बन पाएगा जब आप उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे, हर तरफ से दबा देंगे, कुचल देंगे, तो फिर विश्व गुरु बनने का तो हम सपना भूल ही जाएं। तो हमें इस बात को समझनी है साथियों कि सरकार हमें क्या चाहती है, किधर ले जा रही है। अभी आप देखेंगे कि धार्मिक स्थल की तरफ जो लोग जाते हैं उनके ऊपर फूल मालाएं बरसाई जाती हैं, और जो लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं उनको लाठियों से बात की जाती है, मारा जाता है। हक के लिए लड़ते हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। क्या यही सरकार है? और दूसरी चीज कि कुछ हमारे पत्रकार महोदय हैं, बुरा नहीं मानेंगे इस बात को, वो किसी एक राज्य की राजधानी की बात नहीं है, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा हादसा होता है, कांड होता है। टीचरों को ले जाया जाता है, बैठा करके जबरदस्ती बस में बैठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रदर्शन होता है। क्या किसी पत्रकार वाले को ये खबर नहीं होती है? कोई पत्रकार वहां पर नहीं पहुंचता है। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हमारे पास है, नामी गामी, मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि आप सभी समझ जाएंगे। अगर दो सांप के जोड़ा हैं, आपस में कुछ भी कर रहे हैं, उसको डाल देंगे कि दो सांप के जोड़ा एक साथ देखने को मिले। आप सांप का फोटो खींचने पहुंच जा रहे हैं किसी जंगल में, लेकिन आपके राजधानी में, पूरे भारत की जो राजधानी दिल्ली है, उसके अंदर इतना बड़ा कुछ हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या खेल है? हम, या तो हम आपको क्या समझें, या आप सच दिखाना चाहते हैं या झूठ, या आप इन सब चीजों को रोकना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं? तो हमारे जो पत्रकार महोदय हैं, मीडिया महोदय हैं, ये कोई भी व्यक्ति नहीं गया। आज हो सकता है, आज सब सुबह से कुछ ना कुछ चीजों को दिखा रहे हैं, लेकिन कल कोई नहीं पहुंचा। और हमारे कुछ यूट्यूबर उनसे अच्छे हैं कि जो कि पहुंचे। मैं लल्लन टॉप का धन्यवाद करता हूं कि जो इस विषय को इस मौके पर पहुंच करके, उस धक्का मुक्की में पहुंच करके, सारी वीडियोज को क्रिएट करके, बना करके सभी जनता को दिखाने का काम किया। और दूसरी चीज की, ये हमारे शुभंकर मिश्रा जी, इन्होंने भी बना करके दिखाया सारी चीजों को। इन लोगों ने दिखाने का काम किया, बाकी किसी ने नहीं। बाकी आज अब पीछे से सब लोग चल रहे हैं, जबकि इनसे बड़े बड़े रिपोर्टर हैं। ये लोग तो यूट्यूबर हैं एक तरीके से कहा जाए तो। भले इन लोगों के मिलियंस 5 मिलियन हो गए, 10 मिलियंस हो गए हैं, तो यूट्यूबर कहे जाएंगे, लेकिन इनसे बड़े जो देश विदेश को दिखाते हैं, तो इन लोगों को तो मौके पर पहुंचनी चाहिए ना। लेकिन इन लोगों ने नहीं पहुंचा। पहुंचे हमारे यही दोनों लोग, और भी कुछ यूट्यूबर जो मोबाइल से अपना चैनल बना करके चलाते हैं नॉर्मली ऐसे, वो सभी बेचारे दिखाए। और कुछ ऐसी वीडियोस आए जो हमारे छात्रों ने क्रिएट करके भेजा, बना करके भेजा, वो हमारे पूरे समाज को दिखाने का काम किए। जबकि इस बात को जितने हमारे शिक्षक थे, बसों में जब बैठ रहे थे, उन लोगों को खाना पानी कुछ नहीं मिल रहा था। जितने हमारे विद्यार्थी थे, वो कोई जलेबी, कोई केला, कोई फल, मतलब अलग अलग तरह, कोई पानी, अलग अलग तरीकों से बस जहां भी रुक रही थी ट्रैफिक में, वहां पर देने का काम कर रहे थे। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा सहयोग करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स के साथ खड़े थे विद्यार्थी। तो हम लोग तो जब टीचर्स विद्यार्थियों के साथ में खड़े थे, तो विद्यार्थी भी टीचर के साथ में खड़े मिले। और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि कहीं न कहीं हम लोग जिनके लिए कर रहे हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही खड़े रहेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आप लोग बस अपना धैर्य बनाए रखना। कभी भी कोई भी देखिए, तत्काल में काम करने से कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं, तो आप लोग अपने अंदर धैर्य बनाए रखना, कुछ वैसा नहीं करना। बाकी सारी चीजें शिक्षक मिल के कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा।
दूसरी चीज की अभी एक टीचर्स थे, अभिनव सर थे शायद, और वो बात कर रहे थे तो एक पुलिस वाले कहे कि पुलिस वाले की जुबान मतलब कि निकल रही है, उनके अंदर की ये वाणी निकल रही है कि मतलब कि वो कहे कि ये हम 2017 में करके छोड़ दिए हैं। तो पुलिस वाले थोड़ा सा तेज आवाज में बोले कुछ, तो वो कहे कि हम 2017 में पहन करके उतार दिए हैं। तो फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप मर्द होते तो उतारते। मर्दानगी की बात कहाँ से आ जाती है? पहली चीज तो आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपको इस बात को समझनी चाहिए कि आप एक शिक्षित हैं और किसी पद पर हैं। हम इस बात को कैसे कह रहे हैं? और आपको ये भी समझना चाहिए कि आज लाखों युवा जो आज वर्दी पहन के घूम रहे हैं, कहीं न कहीं एक शिक्षक का ही हाथ रहा है उनके ऊपर कि जिसकी वजह से वो नौकरी पाए। अगर आप भी नौकरी पाए हैं तो एक शिक्षक से ही पढ़े होंगे, और कहीं न कहीं वो भी रिटायरमेंट होगा शिक्षक, या रिटायरमेंट नहीं होगा तो खुद से इतनी मेहनत करके पढ़ाने के काबिल बना होगा कि आपको पढ़ा करके पुलिस ऑफिसर बना दिया। तो आप इस तरीके से जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, बोले, ये शायद काफ़ी निंदनीय है, और मैं सरकार से चाहूँगा कि उस पुलिस पर भी एक्शन लिया जाए कि ये ऐसा क्यों कहा गया एक शिक्षक को।